हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू सांखला क्लासेस। आज हम शुरू करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का सेकंड पार्ट। बच्चे, फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में। और हमने ये पढ़ लिया था कि इंट्रायूटेरिन लाइफ के टाइम पे टेस्टिस कहाँ बनती हैं, ओवरीज कहाँ बनती हैं, एंड फाइनली टेस्टिस का लोकेशन क्या है एंड ओवरीज का लोकेशन क्या है। क्लियर है? आज हम चलेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। ठीक है, चलो हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं बच्चे, तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बेसिकली है क्या? ऐसे ऑर्गन या ऑर्गन का सेट जो क्या करेंगे, एक साथ काम करके ये इंश्योर करते हैं कि जो तुम्हारा जायगोट बन रहा है, ऑफस्प्रिंग बन रहा है, वो क्या हो, सरवाइव करे अच्छे से, उसे अच्छा नरिशमेंट मिले। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, हम क्या शुरू करेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आओ, जब हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बच्चे, तो एक ऐसा सिस्टम जो मेल के अंदर क्या कराएगा, उसके गैमेट्स को बनाएगा, उनको ट्रांसपोर्ट कराएगा और उनको मैच्योर कराएगा। ठीक है, तो जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं बच्चे, हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अभी क्या पढ़ के आए कि या तो ये ऑर्गन्स है या ऑर्गन्स का सेट है। ठीक है, तो हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सिस्टम में दो तरह के ऑर्गन्स को बेसिकली पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और एक पढ़ेंगे हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस भी कर चुके थे, हमने नाम को जान लिया था, है ना? तो मैम, हम एक पढ़ेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और हम एक पढ़ेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। हम कहेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स मैम, और हम कहेंगे मैम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। बच्चों, जब हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात की थी, हमने कहा था मैम मेल्स के अंदर एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, जिसका नाम क्या था बच्चा? टेस्टिस। क्या नाम था? टेस्टिस। टेस्टिस क्या कर रही थी मैम? टेस्टिस तो दो काम कर रही थी, ये तो हम पढ़ चुके हैं। एक तो वो प्रोड्यूस कर रही थी मैम मेल गैमेट, एक तो वो प्रोड्यूस कर रही थी मेल गैमेट मैम, जिसका नाम क्या था? स्पर्म। और दूसरा वो क्या प्रोड्यूस करा रही थी? एक हार्मोन, जिसका नाम क्या था? टेस्टोस्टेरॉन। क्या नाम था? टेस्टोस्टेरॉन। क्लियर? मूविंग ऑन टू सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, हमने थोड़ा सा तो इनके बारे में भी जान लिया था। हमने कहा था मैम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हमें तीन चीजों के बारे में पढ़ना है ना? हमने कहा हमें पढ़ना है एक्सेसरी डक्ट्स, हमें पढ़ने हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स, और हमें पढ़ना है एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में। ठीक है, हमें पढ़ने हैं मैम एक्सेसरी डक्ट्स, हमें पढ़ने हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स, और हमें पढ़ना है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये तो हमने उस दिन भी देख लिया था, हमने नाम नहीं देखे थे, है ना? आज हम करेंगे इनके नाम को याद। बहुत अच्छे से रट लेना, जैसे माला जपते हो ना, उसी तरह से इनको जपना आज से। एक्सेसरी डक्ट्स की अगर हम बात करें, तो सबसे पहली डक्ट आप कौन सी याद रखोगे? रेटे टेस्टिस। कौन सी? रेटे टेस्टिस। क्लियर? सेकेंड आप कौन सी याद रखेंगे? वासा एफेरेंशिया। कौन सी बच्चे? हम याद रखेंगे वासा एफेरेंशिया। वासा एफेरेंशिया से आप क्या याद रखेंगे बच्चे? आप याद रखेंगे
एपिडिडाइमीज, क्या याद रखोगे? एपिडिडाइमीज, और फिर आर लगेगा ना तुम्हें, ठीक है। फिर याद रखेंगे वास डिफरेंस। तो हमने कहा मैम मेल के अंदर, ह्यूमन मेल के अंदर 4 एसेसरी डक्ट्स प्रेजेंट है, जिनके नाम आपने क्या बताए? आपने कहा एक होगी रेटेटेस्टिस, एक नंबर में नहीं बोल रही मैं, जस्ट नॉर्मली बता रही हूँ मैम। रेटेटेस्टिस, वासा एफेरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, ये 4 एसेसरी डक्ट्स में हमें याद रखना है, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू एसेसरी ग्लैंड्स। जब हम एसेसरी ग्लैंड्स की बात करते हैं तो हमने क्या कहा? हमने कहा जो सबसे पहला ग्लैंड होगा वो कौन सा होगा? सेमाइनल वेसिकल। कौन सा ग्लैंड पढ़ना है आपको? एसेसरी ग्लैंड मेल के अंदर सेमाइनल वेसिकल। सेकंड जो आपको याद रखना है प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सा? प्रोस्टेट ग्लैंड। एंड थर्ड जो आपको याद रखना है बल्बो यूरिथ्रल। कौन सा? बल्बो यूरिथ्रल, या इसी का हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? काउपर्स ग्लैंड। विच ग्लैंड? इट्स काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। हमने कहा हमें एसेसरी ग्लैंड्स में मैम 3 ग्लैंड्स के नाम याद रखने हैं, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ऑल्सो नेम्ड एज काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। हम यहीं पे नंबर याद कर लेते हैं कि कितने कितने होंगे बच्चे। अगर हम सेमाइनल वेसिकल की बात करें ना तो ये पेयर में होता है। 1 पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल इज प्रेजेंट इन ह्यूमन मेल। तो टोटल कितने हो गए? 2। अगर मैं प्रोस्टेट की बात करूं बच्चे, 1 प्रोस्टेट ग्लैंड इज प्रेजेंट इन ह्यूमन मेल। तो टोटल प्रोस्टेट कितना है? 1 ही, ठीक है। टोटल सेमाइनल वेसिकल कितना है मैम? 2 है। टोटल बल्बो यूरिथ्रल कितना है? 2। कितना है? 2। तो सेमाइनल वेसिकल और बल्बो यूरिथ्रल कैसे हैं? पेयर्ड ग्लैंड्स है, लेकिन हमारा जो प्रोस्टेट है वो कैसा है? अनपेयर्ड है। तो नीट में क्वेश्चन कैसे आ सकता है? नेम द अनपेयर्ड। अनपेयर्ड कौन सा है बच्चे? प्रोस्टेट है। सिंगल कौन प्रेजेंट है बच्चे? प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट है। क्लियर है? क्लियर है ना? ठीक है। जब हम एक्सटर्नल जेनिटिलिया की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे 2 चीजें पढ़नी है। एक हम पढ़ेंगे बच्ची पेनिस, और एक इसी में हम पढ़ेंगे स्क्रोटम। क्या पढ़ेंगे? स्क्रोटम। क्लियर है? क्लियर? ठीक है। आओ एनसीईआरटी पे। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन पेल्विस रीजन। ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस along with accessory ducts। हम पढ़ चुके हैं, डक्ट्स होंगे, ग्लैंड्स होंगे, और मैम एक्सटर्नल जेनेटिलिया होगा, और हम तो उनके नाम भी अभी देख चुके हैं। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। स्क्रोटम बच्चे, अभी हमने कहा हमें एक्सटर्नल जेनिटिलिया में स्क्रोटम को भी पढ़ना है ना। मैंने तुम्हें बताया था टेस्टिस क्या करती है? ड्यूरिंग 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी इट डिसेंड डाउन इनटू स्क्रोटम, ठीक है। कहाँ डिसेंड हो जाती है? स्क्रोटम में। तो बेसिकली स्क्रोटम क्या है? स्क्रोटम क्या है? स्क्रोटम एक सैक है बच्चे। क्या है? इट इज अ सैक कंटेनिंग, क्या प्रेजेंट होगा मैम इसमें? इसमें प्रेजेंट होंगी मैम टेस्टिस। क्या प्रेजेंट होंगे इसमें? टेस्टिस, ठीक है। हम देखेंगे स्क्रोटम का स्ट्रक्चर। हम क्या देखते हैं? स्क्रोटम का स्ट्रक्चर देखते हैं। आओ हम क्या करेंगे बच्चे? सबसे पहले हमने ड्रॉ किया, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे मैम स्क्रोटम। हम क्या कर रहे हैं? एक सैक जैसा स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर लिया, जिसे हमने क्या कहा? थोड़ा सा टेढ़ा बना है, दोबारा बना लेते हैं। ऊपर से स्टार्ट करते हैं बच्चे थोड़ा सा।
ठीक है, सही बना है। मैम एक सैक जैसा स्ट्रक्चर आपने क्या बनाया, स्क्रोटम। क्या बनाया ये हमने, स्क्रोटम बनाया है। ठीक है मैम, स्क्रोटम बना दिया। स्क्रोटम कितना होता है, 1। स्क्रोटम कितना होगा, 1 होगा। एक स्क्रोटम प्रेजेंट है, ये क्या है, स्क्रोटम। ठीक है, इस स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट है बच्चे स्क्रोटल सैक्स। क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, इसके अंदर प्रेजेंट है मैम 2 स्क्रोटल सैक्स। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, 2 इक्वल साइज के स्क्रोटल सैक प्रेजेंट है। हो सकता है यहाँ मेरा साइज वेरी कर रहा हो, बट स्क्रोटल सैक्स का साइज क्या होता है, हमेशा सेम। तो मैंने कहा मैम ये क्या है, ये है स्क्रोटम। क्या है, स्क्रोटम। ठीक है, स्क्रोटम के अंदर ये क्या है, स्क्रोटल सैक्स। ये क्या है, स्क्रोटल सैक्स। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चे। तो हमने कहा मैम ये है स्क्रोटम और ये है हमारे स्क्रोटल सैक्स। ठीक है, अब देखो इन स्क्रोटल सैक्स के अंदर क्या लोकेटेड है बच्चे, टेस्टिस। इन स्क्रोटल सैक्स के अंदर क्या प्रेजेंट है मैम, टेस्टिस। क्या प्रेजेंट है, इन स्क्रोटल सैक्स के अंदर क्या प्रेजेंट है मैम, टेस्टिस प्रेजेंट है। इतनी चीज क्लियर हुई। हमारा डायग्राम ना थोड़ा बड़ा है, हम इसको क्या करते हैं, दूसरी स्लाइड पे कॉपी कर देते हैं। अच्छा मेरी स्लाइड हिल जाएगी, ठीक है भाई, कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है नहीं कर सकते। चलो यही समझने की ट्राई करते हैं। हमने कहा इन स्क्रोटल सैक्स में क्या प्रेजेंट है मैम, ये क्या है, ये आपने बताया टेस्टिस। ये क्या है, टेस्टिस है। ठीक है, टेस्टिस। ध्यान से समझो, स्क्रोटम कितना है, 1। स्क्रोटल सैक्स कितने हैं, 2। नंबर क्लियर हुआ। मैंने कहा स्क्रोटम कितना है, 1 इन नंबर। कितना है, 1 इन नंबर। स्क्रोटल सैक्स कितने हैं मैम, 2 इन नंबर। कितने हैं, 2 इन नंबर। क्लियर है इतनी चीज, ठीक है। आओ मैम, टेस्टिस आर लोकेटेड इनसाइड स्क्रोटम, ये आपको पहले भी बताई थी। इस स्क्रोटम में क्या प्रेजेंट है, स्क्रोटम में क्या प्रेजेंट है, टेस्टिस। कहाँ प्रेजेंट है, टेस्टिस। ईच स्क्रोटल सैक कंटेन्स 1 टेस्टिस। ठीक है, हर स्क्रोटल सैक में एक टेस्टिस प्रेजेंट है। मतलब 2 स्क्रोटल सैक है तो कितनी टेस्टिस, 2 टेस्टिस। कितनी टेस्टिस, 2 टेस्टिस। इतनी चीज भी क्लियर है। ईच स्क्रोटल सैक कंटेन्स मैम 1 टेस्टिस। ठीक है, अब समझो टेस्टिस स्क्रोटम में आई क्यों मैम, ये बताओ। एब्डोमेन में भी तो रह सकती थी ना, ओवरीज भी तो रह रही है। बच्चे टेस्टिस को प्रोड्यूस करने हैं स्पर्म। क्या प्रोड्यूस करने हैं, स्पर्म। स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए नॉर्मल बॉडी का जितना टेम्परेचर होता है हमारी 37 डिग्री सेल्सियस, उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए। यूनिट्स में कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए टेस्टिस को, किस चीज के लिए, स्पर्म्स को प्रोड्यूस कराने के लिए। ठीक है, तो व्हाई टेस्टिस आर प्रेजेंट इन स्क्रोटल सैक, बिकॉज प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म रिक्वायर्स, कितना हाईलाइट करेंगे हम, बिल्कुल कितना मैम, 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, स्पर्म की प्रोडक्शन को मैम 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर चाहिए, किसको बनाने के लिए, स्पर्म को बनाने के लिए। इसीलिए टेस्टिस मैम कहाँ लोकेटेड होती हैं, स्क्रोटम के अंदर लोकेटेड है। इतनी चीज में कोई डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी,
टेस्टिस की। हम बाकी के स्ट्रक्चर्स ना अगले उसमें दिखाएंगे, अगले डायग्राम में, यहाँ बहुत होच हो जाएगा। हम बात करते हैं मैम टेस्टिस की। कितनी है? 2 इन नंबर। कितनी है? 2 इन नंबर। मैम कैसी शेप है? ओवल इन शेप। कैसी शेप है? ओवल शेप की है। ठीक है। टेस्टिस है क्या? हम आपको बता चुके हैं क्या है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, इतनी चीज भी क्लियर है टेस्टिस के बारे में। अगर हम बात करें मैम टेस्टिस की लेंथ कितनी है, आप टेस्टिस की लेंथ कितनी बताएंगे? 4 to 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चंस आ चुका है, एनसीईआरटी इस डाटा को मेंशन करती है कि टेस्टिस की लेंथ कितनी है मैम? 4 से 5 सेंटीमीटर है। ठीक है मैम। टेस्टिस के डायामीटर की अगर बात करें, टेस्टिस का डायामीटर कितना है? 2 to 3 सेंटीमीटर। कितना डायामीटर है? 2 से 3 सेंटीमीटर डायामीटर है किसका? टेस्टिस का। ठीक है, ठीक है। अब देखो ह्यूमंस के अंदर टेस्टिस कैसी है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। इन ह्यूमंस टेस्टिस कैसी है बच्चों? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। मतलब वो कहाँ रह रही है मैम? वो रह रही है स्क्रोटम के अंदर। कहाँ रह रही है? स्क्रोटम के अंदर। ये तो हम पहले ही क्लियर है कैसी है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। बट कुछ एनिमल्स के अंदर टेस्टिस कैसी रहेगी बच्चे? इंट्रा एब्डोमिनल। टेस्टिस कैसी रहती है? एब्डोमेन के अंदर। ध्यान से समझना, टेस्टिस कुछ जानवरों के अंदर इंट्रा एब्डोमिनल भी रहेगी, सभी के अंदर टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल नहीं होगी। तुमसे कहे एग्जाम्पल बताओ किसके अंदर टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल है, तुम कहोगे मैम एलिफेंट, प्रोटोथीरियंस। प्रोटोथीरियंस कौन सी मैमल्स है बच्चे? जो एग ले करती हैं, डायरेक्टली यंग वंस नहीं देती। मैंने तुम्हें एग्जाम्पल भी बताया था। ऑर्निथोरैंकस या प्लेटिपस। हम बात करके आए थे कि ऐसे मैमल्स जो यंग वंस डायरेक्टली ले ना करके पहले अंडे बनाए, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोटोथीरियंस बोलते हैं। तो प्रोटोथीरियंस आर एग लेइंग मैमल्स लाइक ऑर्निथोरैंकस, या उसी का दूसरा नाम क्या था बच्चे? प्लेटिपस था। क्लियर है? तो हमने कहा टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल भी रह सकती है। किस किस के अंदर इंट्रा एब्डोमिनल रहेगी? एलिफेंट, बलेनोपटेरा डेट इज व्हेल, डेल्फिनस और हमारे प्रोटोथीरियंस। क्लियर है? क्लियर है। तो हम यहाँ नोट डाल के लिखेंगे, हम कहेंगे इन सम एनिमल्स testes are इंट्रा एब्डोमिनल। कुछ के अंदर टेस्टिस कैसी है मैम? इंट्रा एब्डोमिनल है। अब अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, क्वेश्चन आ चुका है बच्चे इसके ऊपर ऑलरेडी। अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, आप कहेंगे एलिफेंट, आप कहेंगे व्हेल, प्रोटोथीरियंस, और डेल्फिनस। क्लियर? क्लियर। अब हम देखेंगे टेस्टिस कैसे अटैच रहेगी स्क्रोटम से, स्क्रोटम कैसे अटैच रहेगा एब्डोमिनल कैविटी से। हम सारी अटैचमेंट्स देखेंगे। ठीक है, हम दोबारा से बनाएंगे। हम कहेंगे ये है हमारा स्क्रोटम, सही बना है ना? ठीक है, यहां से थोड़ा सा सही कर लेते हैं। मैम ये है हमारा स्क्रोटम, इसके अंदर आपने कहा था प्रेजेंट है स्क्रोटल सैक्स, है ना? ये प्रेजेंट है स्क्रोटल सैक। हमने टेस्टिस किस कलर से बनाई थी? ग्रीन से। हमने कहा मैम ये है एक टेस्टिस, ये है, इधर से बना देते हैं ना, हम एपिडिडाइमिस निकाल देंगे।
ये है मैम दूसरी टेस्टिस, ठीक है। ये है एक टेस्टिस मैम, ये है दूसरी टेस्टिस। बहुत ध्यान से समझना, हम लेबलिंग कर देते हैं। मैम ये क्या है? ये है टेस्टिस, ठीक है। बच्चे देखो, टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस से, ये सब मैं तुम्हें आगे बताऊंगी, लिखवाऊंगी भी। टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस से एक ऐसे कॉइल्ड सी ट्यूब निकलती है, कॉइल्ड सा स्ट्रक्चर निकलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमिस बोलते हैं। ये जब मैं तुम्हें टेस्टिस का स्ट्रक्चर कराऊंगी तब बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे मुझे जरूरत थी इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। अब देखो, ये मैं बना देती हूँ पहले। ये है एब्डोमिनल कैविटी, मैं बताऊंगी क्यों बता रही हूँ तुम्हें। ये है एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, ठीक है मैम, ये आपने बना दी एब्डोमिनल कैविटी। इतनी चीज क्लियर है? ये बताऊंगी क्यों बताया था कॉइल्ड वाली चीज, ठीक है। पहले हम दूसरी बात कर लेते हैं। ये काम करो, पहले जान लो इसको, ठीक है। इससे निकलती है भाई एक और ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? वास डिफरेंस। हम क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोला हमने? वास डिफरेंस। क्लियर हो गई इतनी चीज, ठीक है। अभी के लिए नाम याद रख लो मैम। आपने कहा ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, इसे आप क्या कह रहे हो? इसे आप बोल रहे हो एपिडिडाइमीज। क्या बोल रहे हो? एपिडिडाइमीज। ये जो आपने रेड कलर से स्ट्रक्चर दिखाया, इसे क्या कहते हैं? वास डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? वास डिफरेंस। अब समझना क्यों बताया है मैंने तुम्हें यहाँ पे। आओ देखो बच्चे, हमारे पास जो स्क्रोटम है वो कनेक्ट है किससे? एब्डोमिनल कैविटी से। ऐसे लटका थोड़ी हुआ है कि फ्रीली हैंग है। स्क्रोटम अटैच रहता है किससे? एब्डोमिनल कैविटी से। ये स्क्रोटम है, ये स्क्रोटम अटैच है किससे? एब्डोमिनल कैविटी से, एक कैनाल के थ्रू, जिस कैनाल का नाम क्या है? इंग्विनल कैनाल। इस कैनाल का नाम क्या है? इंग्विनल कैनाल, ठीक है। मैंने कहा स्क्रोटम अटैच है किससे? एब्डोमिनल कैविटी से, थ्रू अ कैनाल कॉल्ड एज इंग्विनल कैनाल, थ्रू अ कैनाल कॉल्ड एज इंग्विनल कैनाल। क्लियर? क्या इसका पहला फंक्शन क्या है? स्क्रोटम remains attached to abdominal cavity थ्रू इंग्विनल कैनाल। पहली चीज, ठीक है, इस कैनाल के थ्रू। दूसरी चीज लिख देते हैं हम, थ्रू इंग्विनल कैनाल। आओ अगली चीज समझो। टेस्टिस क्या होती है भाई? स्क्रोटम में आती है। टेस्टिस स्क्रोटम में आती है, पेट से किसी स्ट्रक्चर के थ्रू तो आएगी, ऐसे लिटती पिटती थोड़ी आएगी खून से, किसी स्ट्रक्चर के थ्रू तो आएगी। वो किस स्ट्रक्चर के थ्रू आएगी? इंग्विनल कैनाल के थ्रू। किसके थ्रू आएगी? इंग्विनल कैनाल के थ्रू, ठीक है। तो टेस्टिस डिसेंड इनटू स्क्रोटल सैक, टेस्टिस डिसेंड्स इनटू एब्डोमेन। एब्डोमेन सही बोल रहे हो? नहीं, टेस्टिस डिसेंड इनटू स्क्रोटम थ्रू इंग्विनल कैनाल। क्लियर? क्लियर। अभी हम देखेंगे इंग्विनल कैनाल बनी किस किस चीज से है, ठीक है। देखो, एक तो तुम्हें दिख रहा है इस कैनाल से क्या निकल रही है? वास डिफरेंस। एक तो क्या निकल रही है मैम? वास डिफरेंस निकल रही है। एक और कोड निकलती है यहाँ से, जिसका नाम क्या है? स्पर्मेटिक कोड। क्या नाम है बच्चे इस कोड का? मैम इस कोड का नाम है स्पर्मेटिक कोड। क्या नाम है? स्पर्मेटिक कोड। तो तुम्हें एक चीज और क्लियर हुई कि मैम इंग्विनल कैनाल इज मेड अप ऑफ
या हम कहें कंटेन्स, कुछ भी कह लो, मेड अप ऑफ वास डिफरेंस प्लस प्लस स्पर्मेटिक कोड। ठीक है, इंग्विनल कैनाल के बारे में ये तीन बातें आपको याद रखनी है कि मैम दिस इज द कैनाल विच कनेक्ट स्क्रोटम टू द एब्डोमिनल कैविटी, दिस इज द कैनाल थ्रू विच testis descends down into scrotum, this is a canal which contains vas deferens as well as spermatic cord। खत्म। ठीक है, इतनी चीज क्लियर। आगे चलो, समझो अगली चीज। देखो ये टेस्टिस अटैच रहेगी स्क्रोटल सैक के साथ। टेस्टिस भी तो अटैच रहेगी ना, टेस्टिस भी तो अटैच है स्क्रोटल से भी और एब्डोमिनल कैविटी से भी। ठीक है, मैंने कहा टेस्टिस खुली नहीं पड़ी होगी भाई, स्क्रोटम अटैच है एब्डोमिनल कैविटी से, मैंने मान लिया। ठीक है, तो टेस्टिस भी तो अटैच है स्क्रोटम से और टेस्टिस भी तो अटैच है एब्डोमिनल कैविटी से, दोनों जगह से अटैच है ना। तो देखो टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से कौन से कैनाल कहूं, कोड कहूं, किसके थ्रू अटैच रहेगी, स्पर्मेटिक कोड के थ्रू अटैच रहेगी। किसके थ्रू अटैच रहेगी, स्पर्मेटिक कोड के थ्रू अटैच रहेगी। तो पहला फंक्शन तुम्हें क्या क्लियर हुआ, पहला फंक्शन क्लियर हुआ मैम, टेस्टिस, वहां हमने स्क्रोटम लिख दिया, ठीक है, टेस्टिस रिमेन अटैच्ड टू abdominal cavity through कौन सी कॉर्ड, स्पर्मेटिक कोड। कौन सी कॉर्ड से भाई, स्पर्मेटिक कोड से। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान से सुनना मैम, स्पर्मेटिक कोड भी तो किसी चीज की बनी होगी भाई। स्पर्मेटिक कोड में तुम्हें एक चीज दिखी मैम, वास डिफरेंस है, दूसरी चीज गोनैड्स। बच्चे टेस्टिस और ओवरीज अल्टीमेटली क्या है, गोनैड्स हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, गोनैड्स। तो गोनैड्स के पास ब्लड वेसल्स जा भी तो रही होंगी, आ भी तो रही होंगी, फैट वाली वेसल्स भी तो होंगी, है ना। तो इनके पास गोनेडल आर्टरीज हैं, गोनेडल वेन्स हैं, और फैट वाली को हम क्या बोलते थे, लिम्फेटिक्स। और क्या है, लिम्फेटिक्स है, क्या है, लिम्फेटिक्स। तो इट कंटेन्स, या मैं कहूं मेड अप ऑफ, किस किस चीज से बना है मैम, वास डिफरेंस है, ठीक है, गोनेडल आर्टरीज है, ठीक है, गोनेडल वेन्स हैं, बिल्कुल, और क्या है, लिम्फेटिक्स है, क्या है, लिम्फेटिक्स। क्लियर, क्लियर, दोनों जगह से अटैचमेंट क्लियर हुई, टेस्टिस की भी क्लियर हो गई तुम्हें, स्क्रोटम की भी क्लियर हो गई, किससे, एब्डोमिनल कैविटी से। आगे चलो, देखो अब टेस्टिस भाई किसी ना किसी स्ट्रक्चर से, तो स्क्रोटल सैक से भी कनेक्टेड होगी। ऐसे तो नहीं है कि तैर रही है, हवा में उड़ रही है, नहीं, तो यहां से भी ऐसे टेस्टिस कनेक्टेड है स्क्रोटल सैक से। टेस्टिस किससे कनेक्टेड है मैम, स्क्रोटल सैक से। ठीक है, टेस्टिस कनेक्टेड है स्क्रोटल सैक से मैम। इसे हमने क्या कहा, इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे गुबर्नेक्यूलम। क्या कहते हैं, गुबर्नेक्यूलम। गुबर्नेक्यूलम क्या है बच्चों, गुबर्नेक्यूलम है मैम इलास्टिक और फाइबरस स्ट्रक्चर। कैसी फाइबर्स है मैम, इलास्टिक फाइबर है, क्योंकि टेस्टिस एक जगह बंध के नहीं रह सकती, उन्हें मूवमेंट करनी है, इसलिए ये किस फाइबर से कनेक्टेड रहती है स्क्रोटम के साथ मैम, इलास्टिक फाइबर से। कैसी फाइबर्स से, इलास्टिक फाइबर्स से कनेक्ट रहती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, गुबर्नेक्यूलम, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, गुबर्नेक्यूलम। तो इलास्टिक फाइबर स्ट्रक्चर through which testis remains attached to
स्क्रॉटल सैक या हम कहें स्क्रॉटम, स्क्रॉटल सैक या हम कहें स्क्रॉटम। क्लियर? अटैचमेंट्स सारी क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है, सारी अटैचमेंट्स क्लियर। अगले पॉइंट पे चलो। चलो देखो, दिस स्क्रॉटम is internally lined by some muscle. यहाँ पे ना बच्चा पार्टी एक मसल्स है, ठीक। इन मसल्स का नाम क्या है? डार्टोज मसल्स। इन मसल्स का नाम क्या है बच्चों? डार्टोज मसल्स। मैंने कहा स्क्रॉटम इज इंटरनली लाइंड बाय, अंदर की साइड पे स्क्रॉटम में मैम कुछ मसल्स होती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? डार्टोज मसल्स। जिन्हें हमने क्या कहा? डार्टोज मसल्स। डार्टोज मसल्स का काम क्या है बच्चे? टेस्टिस का टेम्परेचर रेगुलेट करना। मान लो बाहर ठंड है तो टेस्टिस क्या हो जाएंगी? सिकुड़ जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर बाहर गर्मी है तो टेस्टिस क्या हो जाएंगी? एक्सपैंड हो जाएंगी, खुल जाएंगी। क्लियर? तो मैंने क्या कहा? डार्टोज मसल क्या है? स्क्रॉटम इज इंटरनली लाइंड बाय कौन सी मसल्स मैम? डार्टोज मसल्स, ठीक है। डार्टोज मसल्स का काम क्या है? इट हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन। क्या करती है ये? टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करती है, ठीक है मैम। हमने कहा ड्यूरिंग कोल्ड ये क्या हो जाएगी? इट एक्सपैंड। क्या हो जाएगी? एक्सपैंड। एंड ड्यूरिंग वार्म बच्चे इट कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट होती है। क्लियर? क्लियर? क्लियर है ना? आओ एक चीज और मैं तुम्हें यहीं पे बता देना चाहती हूँ। देखो बच्चे, ये हमारे पास है पेनिस, ठीक है। ये मैं पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगी तुम्हें, पेनिस का पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगी, ठीक है। ये देखो ध्यान से सुनना, ये वास डिफरेंस ना बच्चे कंटिन्यू हुई, एक इधर से निकलेगी ऐसी, एक इधर से निकलेगी, दोनों टेस्टिस से निकलेगी। हम एक काम करते हैं, पेनिस को बीच में बनाते हैं, ठीक है। बच्चे यहाँ पे है, मान लो ये है पेनिस, ये क्या है? पेनिस, ठीक है मैम। ये वास डिफरेंस क्या होगी बच्चे? ऐसे बलून जैसा स्ट्रक्चर बनाएगी। कैसा स्ट्रक्चर बनाया? बलून जैसा, ठीक है। और मैंने आपको एक ग्लैंड बताया था, एक ग्लैंड जिसका नाम क्या था? सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। ध्यान से समझो, ये सेमाइनल वेसिकल की डक्ट जब वास डिफरेंस की डक्ट के साथ जुड़ गई, ये वास डिफरेंस की, ये सेमाइनल वेसिकल की, ठीक है, तो एक नई डक्ट की फॉर्मेशन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? इजैक्यूलेटरी डक्ट बोलते हैं। कौन सी डक्ट बोलते हैं? इजैक्यूलेटरी डक्ट बोलते हैं। ऐसा ही इस साइड की टेस्टिस से भी होगा। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है मैम, पीछे से विजिबल है, कलर चेंज हो गया ना, ठीक है मैम। ये हमारे पास है, कलर नहीं विजिबल होगा तो एम्प्यूला ऑफ वास डिफरेंस। वास डिफरेंस आगे से फूल गई जिसे हमने क्या कहा? एम्प्यूला। क्या कहा? एम्प्यूला कहा। मैम एम्प्यूला तो एक जगह और पढ़ेंगे हम अभी आगे, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स में। तो यहाँ पे हमने क्या कहा? एम्प्यूला। और ये हमारे पास क्या है भाई मैम? ये हमारे पास है सेमाइनल वेसिकल। क्या है? सेमाइनल वेसिकल है। इन दोनों के जुड़ने से एक नई डक्ट बनती है जिसे हम बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। कौन सी डक्ट बनी? इजैक्यूलेटरी
डक्ट। ठीक है, बताओ किस किस की कॉम्बिनेशन से बनी? एम्प्यूला ऑफ वास डिफरेंस, याद रखना एम्प्यूला किसका? वास डिफरेंस का प्लस डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल। अच्छा एक बात बताओ, एक होगी या दो होगी? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सब बच्चे इसमें गलती करते हैं। भाई एक ही टेस्टिस से थोड़ी होगा ऐसा, दोनों टेस्टिस से होगा ना। तो ये कितनी होगी नंबर में? मैम 2 इन नंबर। इसका काम मैं आगे बताऊंगी तुम्हें। अच्छा कहाँ खुलेंगी ये भी फर्दर बताऊंगी, ठीक है। कल तक के लिए इतना बहुत अच्छे से रिवाइज करके आना बच्चों। अभी एनसीईआरटी में बहुत कुछ पढ़ना है, पेनिस पढ़ना है, मेल पेल्विस पढ़ना है, ये सब पढ़ना है। तो ये हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चे। तब तक के लिए अपने टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करते रहें, अपने टीचर्स के नोट्स को रिवाइज करो बच्चे, वीडियो के थ्रू जाते रहें, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात एनसीईआरटी की रीडिंग्स करते रहो और बने रहो आपकी अपनी सांखला क्लासेस के साथ। थैंक यू बच्चे।